हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में। अगर आप डेट एंड टाइम के सारे फंक्शंस सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और कुछ भी स्किप ना करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने ये आपके लिए फॉर्मेट रेडी किया है जिसमें मैंने सबसे पहले फंक्शन लगाए हैं, जो हमने फंक्शन यहाँ पे देखने हैं। उसके बाद मैंने डेट से यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है टुडे का। टुडे के फंक्शन के लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट और बंद करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी सिस्टम में जो भी डेट चल रही है वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद है नाउ का फंक्शन, इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट एंड बंद कर देंगे आप, तो इसमें आपको डेट के साथ टाइम भी शो होगा। उसके बाद है डे का फंक्शन। अगर आप इस डेट में से डे अलग करना चाहते हो तो उसके लिए आप लगाओगे इक्वल टू डे, ब्रैकेट स्टार्ट करके आपके पास जो भी डेट है जिसमें आपने डेट अलग करनी है वहां पे आप क्लिक करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 25 अप्रैल 2025 लिखा है, तो यहाँ पे डेट जो है 25 वो अलग हो गई। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि इस डेट में से आपने मंथ अलग करने हैं तो इसके लिए आप करोगे इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, जो आपके पास डेट के मंथ आपने अलग करने वहां पे क्लिक करके रेंज के बाद आप एंटर करोगे तो आपके मंथ अलग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप ईयर अलग करना चाहते हो तो ईयर लिख के ब्रैकेट स्टार्ट, जो भी रेंज है आपके पास क्लिक करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो आपके इस तरह से मंथ भी अलग हो जाएंगे, डे भी अलग होंगे और ईयर, तीनों आप इस डेट में से अलग अलग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई डेट रेडी करनी है तो डेट किस तरह से रेडी करोगे, इक्वल टू लगाएं डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, सबसे पहले ईयर पे क्लिक करोगे, देन कामा मंथ, कामा, उसके बाद आपने डे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो आपकी प्रॉपर्ली डेट फिल हो जाएगी। होप आपको ये जितने भी फंक्शंस है आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हम करेंगे डेट में कुछ डेज ऐड करने हैं, जहां हम इस डेट में कुछ डेज माइनस करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू जो भी हमारे पास ये डेट है, उसके बाद हमने इसमें लगाएंगे प्लस 5 डेज प्लस करने, तो मैंने साइड पे 5 लिखा हो, उसके बाद एंटर करेंगे तो आप देख सकोगे 25 थी जो हमारे सिस्टम में अभी डेट चल रही है, 5 डेज मैंने यहाँ पे ऐड किए तो 30 अप्रैल हो गया। अभी हम इस डेट में प्लस तो कर लिए, उसके बाद हमने अगर हम माइनस करना चाहते हैं तो उसमें लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगा के इसी फंक्शन पे क्लिक करेंगे जो हमारे सिस्टम में डेट चल रही है, उसमें से आप माइनस करोगे 5 डेज। तो आप देख सकते हैं 25 में से अभी 5 डेज माइनस होके हमारी जो डेट है वो 20 अप्रैल हो गई। होप आपको ये ऐड का फंक्शन भी समझ लग गया होगा। उसके बाद चलते हैं, अगर आपने कुछ मंथ इस डेट में, हर कोई डेट में या किसी कोई पर्टिकुलर डेट में आपने कुछ मंथ ऐड करने हैं जहां फिर उनमें से कुछ मंथ माइनस करने हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे नाउ का फंक्शन दोबारा से लगाएंगे। इस तरह से जो हमारे सिस्टम में डेट और टाइम चल रहा है वो हमें यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डेट हमने यहाँ पे लगा दी है, उसके बाद हमने प्लस करने हैं 10 मंथ्स, उसके लिए लगेगा इक्वल टू ई डेट का फंक्शन। याद रहे आपने कोई भी फंक्शन लगाते समय कोई भी स्पेस या फिर स्पेस या कोमा कोई नहीं लगाना है, जस्ट ई डेट ही लगाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए लगाया हुआ क्योंकि मैं आपको शो करवाना चाहती हूँ कि ई डेट आपने लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइफन डाला, आप फंक्शन में हाइफन ना लगाएं। ब्रैकेट स्टार्ट, हमारी स्टार्टिंग डेट, मैंने ये स्टार्टिंग डेट जो इंसर्ट की थी नाउ लगा के फंक्शन लगाया था वो वाली, उसके बाद कोमा लगा के आप जो भी मंथ आपने ऐड करने उस पर क्लिक करेंगे इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हो गए 25 फरवरी 2026। उसके बाद अगर आपने कुछ मंथ माइनस करने हैं तो उसके लिए फिर से ई डेट, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से नाउ वाली डेट, कॉमा, जो भी मंथ आपने माइनस करने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 25 जून 2024 आ गया। होप आपको ये सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट मंथ समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आपने कुछ ईयर ऐड करने हैं या आपने कुछ ईयर माइनस करने हैं एक पर्टिकुलर डेट में से,
जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया, फंक्शन हमारा सेम लगेगा, ई डेट का, ब्रैकेट स्टार्ट, देन यहाँ पे मैंने जो डेट लिखी इंसर्ट करवाई थी नाउ लिख के, उसके बाद कोमा लगा के आपने, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ईयर, 2 ईयर्स है यहाँ पे मेरे पास, मैंने इसको कोमा लगा के मल्टीप्लाई 12 कर दूंगी मैं इस तरह से। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 2025 में 2 ईयर्स ऐड किए हैं, तो आप देख सकते हैं 2027 हो गया, 25 अप्रैल 2027। उसके बाद अगर आपने इस डेट में से कुछ माइनस करनी है तो फिर से इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जो नाउ हमने डेट ली थी, कोमा, मल्टीप्लाई 12। अभी आप देख सकते हैं इसमें से, इस डेट में से मैं 2025 में मैंने 3 ईयर्स माइनस किए हैं, तो आप देख सकते हैं 2022 आ गया। होप आपको ये सभी फंक्शन समझ आ गए होंगे। फर्स्ट फंक्शन में मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन में मैंने आपको नॉर्मली डेट टाइम के फंक्शन बताए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको किसी भी डेट में कुछ डेज ऐड करने और मैंने माइनस करने सिखाए हैं, और थर्ड में मैंने आपको किसी भी डेट में कुछ मंथ ऐड करने या माइनस करने सिखाए हैं। थर्ड में मैंने कुछ पर्टिकुलर एक डेट में कुछ ईयर ऐड करने और मैंने माइनस करने सिखाए हैं। होप आपको ये सारे फंक्शन समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।